साइट पर रुकते हैं। ये वही कैंप था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मैडी को वो दोनों लाशें दिखाई देती हैं जिनकी हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर मैडी के होश उड़ जाते हैं और उसे अब यकीन हो जाता है कि जो भी चीज़ है वो बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। अब रास्ते में उन्हें सड़क के बीच एक बड़ा जानवर पड़ा हुआ मिलता है। ये लोग उसके करीब जाते हैं। ये एक गाय थी जिसे उस राक्षस यानी कंगारू ने बीच से खा रखा था। तभी डेव सबको अपनी टॉर्च बंद करने को कहता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो राक्षस वहीं कहीं आसपास है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और फिर अचानक वो कंगारू उन पर हमला कर देता है, जिससे डेव के 3 साथी मारे जाते हैं। वो लोग उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस कंगारू पर कोई असर नहीं होता। कंगारू डेव को मारने आता है, लेकिन तब तक डेव जीप में बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन घबराहट की वजह से वो जीप संभाल नहीं पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी, श्मिटी और डॉना जब वहां पहुंचते हैं तो डेव मर चुका होता है। ये देखकर मैडी बहुत दुखी थी, क्योंकि एक एक करके उसके लोग मर रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो तो आज तक इस दुख से बाहर नहीं आई थी कि उसके पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। तभी श्मिटी उसे एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूदे थे, बल्कि उस दिन वो नशे में थे। पैर फिसलने की वजह से वो पत्थर से टकरा गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन मैडी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, तो श्मिटी उससे कहता है, खुद सोचो, तुम तो हमेशा से एक अच्छे तैराक थे, तो तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए क्यों कूदते? वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वो कंगारू उन पर हमला कर देता है। मैडी भी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन हमेशा की तरह उस पर गोलियों का असर नहीं होता। तब मैडी उसे अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंगारू खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उनके पास पैदल वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो लोग किसी तरह श्मिटी के घर पहुंच गए थे, लेकिन अभी उन्हें शहर में सबको खबर करनी थी। लेकिन बिजली न होने की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा था। लाइट लाने के लिए उन्हें जनरेटर को ऑन करना होगा, जो घर से कुछ दूरी पर रखा हुआ था। यह काम बहुत जोखिम भरा था, इसलिए मैडी उसे ऑन करने जाती है। मैडी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी उसके पास श्मिटी का कुत्ता रैल्फी आ जाता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो जल्दी से जनरेटर ऑन करके वापस आती है। रैल्फी को देखकर श्मिटी बहुत खुश था। लाइट आने पर डॉना रेडियो पर संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस समय रेडियो नहीं सुनता। अब वो लोग खुद शहर जाकर लोगों को बताने वाले थे, जिसके लिए मैडी एक बार फिर बाहर से बैटरी लाने जाती है। लेकिन इस बार उसके सामने वही कंगारू आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वो सीधा शहर के बार में पहुंचते हैं, जहां लोग मजे कर रहे थे। जब उन्होंने उस कंगारू का जिक्र किया तो लोग डर गए। कुछ ही देर बाद उनका पीछा करता हुआ वो कंगारू शहर के अंदर आ चुका था। उस हैवान को देखकर सभी डरे हुए थे, पर मैडी उन्हें समझाती है कि उन सभी को मिलकर उसे रोकना होगा। इसलिए वो सभी तुरंत वहां का फर्नीचर खींचकर सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। तभी बाहर एक पुलिस सायरन बजता है, जो सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद आ गई है। लेकिन वहां सिर्फ एक ही ऑफिसर स्टैन पहुंचा था, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनका मुकाबला किस राक्षस से है। स्टैन गाड़ी से बाहर आकर मैडी को पुकारता है। उसे समझ नहीं आता कि वहां इतनी खामोशी क्यों थी। तभी हम देखते हैं कि वो कंगारू बिल्कुल उसके पास आ गया था और अब स्टैन भी उसके हाथों मारा जाता है, जिसके बाद वो राक्षस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। श्मिटी सबको बेसमेंट की तरफ भागने के लिए कहता है, लेकिन मैडी वहां से नहीं जाती। वो बंदूक लेकर उसके आने का इंतजार करती है। डॉना उसे समझाती है कि उसे अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैडी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन श्मिटी और डॉना उसका साथ नहीं छोड़ते। वो लोग एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। कंगारू उन्हें सूंघने लगता है। तब उसका ध्यान भटकाने के लिए श्मिटी एक स्टिक फेंकता है, लेकिन तभी बेसमेंट के अंदर से रैल्फी भौंकने लगता है और अब कंगारू उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। अब मैडी को उसका सामना करना होगा। वो बाहर आकर अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। मैडी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी डॉना जोर से वहां लगी बेल बजाने लगती है, जिससे राक्षस का ध्यान उस तरफ चला जाता है। उसी समय श्मिटी मैडी को एक कुल्हाड़ी देता है, जिसकी मदद से वो सीधे उस राक्षस के सिर पर वार करती है।
इस तरह सिर कटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कंगारू को मारने के बाद वो सब बहुत खुश थे और अब मैडी ने अपने अतीत को भी स्वीकार कर लिया था। चाहे उसके पिता की मौत जैसी भी हुई हो, लेकिन वो हमेशा उसके हीरो रहेंगे। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों का उस बीमार कंगारू ने शिकार किया था, वो अब जिंदा होकर बाकी लोगों का शिकार कर रहे थे। यानी वो वायरस अब इंसानों में भी फैल चुका था और ये सब शुरू हुआ था प्रदूषण से।